तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 60 वोल्ट। जरा देखिए हम इसको समझा रहे हैं। सपोज करिए इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है ना। इसके इंड पर ना, ये इंड है ना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर? ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, ये V से हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका? 60 वोल्ट है। कितना है? मतलब इसके इंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, कितने एम्पियर का इससे करंट फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर का। तो I इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं 4 एम्पियर, ठीक है ना। 60 वोल्ट इसके टर्मिनल पर, इसको किसी सोर्स से जोड़े होंगे, किसी बैटरी से इसको जोड़े होंगे, इस हीटर को ना, ठीक है ना। ये हीटर है सपोज करिए ना, ये रेजिस्टेंस की तरह मैंने बनाया है ना, ये हीटर है, इसको हम किसी सोर्स से जोड़े होंगे ना, तो इसके उस सोर्स से जब जोड़ रहे हैं तो इसके टर्मिनल्स पर, इसके इंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है? 60 वोल्ट, ठीक है ना। मतलब इसके इंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 60 वोल्ट। और इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर। क्या पूछा है आपको? व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ। दूसरा केस देखिए यहां पर इसको बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हीटर हो गया ना, पूछ रहा है इससे कितना करंट फ्लो होगा, इस I की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। इससे कितना करंट फ्लो होगा? व्हाट विल द हीटर ड्रॉ, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, इस हीटर से कितना करंट फ्लो होगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। बताइए इसके इंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस कर दे रहे हैं हम, ये V से हम दिखा रहे हैं, इसके इंड पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना हो जा रहा है? 120 वोल्ट। इस V की वैल्यू कितनी है? 120 वोल्ट। मतलब देखिए जब इसके इंड पर 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जब इसके इंड पर 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो बताना है जब इसके इंड पर 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कितना करंट फ्लो होगा। मतलब 60 वोल्ट जब होगा तो 4 एम्पियर हो रहा है, तो जब 120 वोल्ट से होगा तो कितना करंट फ्लो होगा। तो देखिए इसका पहले रेजिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसका रेजिस्टेंस ना, उसको निकाल कर इसमें यूज कर लेंगे। ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकालिए। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR। क्या होता है? V इक्वल टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस, V मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ना, दो जो कुछ भी आप कहिए, V का मतलब वोल्टेज कहिए, इसके इंड पर वोल्टेज, या ये कहिए इसके इंड पर पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो हमको R की वैल्यू निकालनी है ना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई I ना, I को डिवाइड कर दिए इधर। अब बताइए वोल्टेज कितना दिया है? 60 वोल्ट है कि नहीं है, और करंट कितना है? 4 है कि नहीं है। 4 से इसको डिवाइड करिए, कितना आ रहा है रेजिस्टेंस उसका? 15 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। मतलब हमको इस हीटर का क्या दिया था? हीटर दिया था ना, इस हीटर का रेजिस्टेंस हमको पता चल गया। कितना आया है? 50 ओम आया है। उसको ले जाकर इसमें यूज करिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ओम्स लॉ लगाइए, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाइए। V इक्वल टू क्या होता है? I R। हमको करंट की वैल्यू बतानी है ना I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। क्यों? V और R को डिवाइड कर दीजिए क्योंकि करंट की वैल्यू हमको पता करनी है। तो V कितना दिया है बताइए? 120। और R की वैल्यू अभी निकली है, कितना आया है? 15। कितनी बार में कट जाएगा? 15 8 जा 120 होता है, ठीक है ना। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 8 आया है ना, और एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट एम्पियर। मतलब देखिए जब उसको 60 वोल्ट से जोड़े हैं तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना। मतलब जब उसके इंड पर ना, उसके टर्मिनल्स पर 60 वोल्ट का वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 4 एम्पियर। और जब 60 से 20 हो जा रहा है तो 8 एम्पियर। करंट की वैल्यू डबल हो गई कि नहीं हो गई? वोल्टेज को जब डबल किए हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो गई है? डबल हो गई है। फिर से देखिए जब उसके इंड पर 60 वोल्ट का वोल्टेज है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर। जब उसके इंड पर 120 वोल्ट का वोल्टेज है तब उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 8 एम्पियर। मतलब वोल्टेज जब 60 है तो 4 एम्पियर, और वोल्टेज जब 120 है तो 8 एम्पियर, ठीक है ना। वोल्टेज को जब डबल किया है, देखिए 60 से 120 कर दिया है ना, तो करंट भी डबल हो गया है। 4 से क्या हो गया है? 8 हो गया है। ये क्यों हुआ है? ओम्स लॉ से देखिए, ओम्स लॉ ये है ना, V इक्वल टू IR। देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R। I और V में क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है कि नहीं है? मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V ऊपर है, और अगर R से कहें तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आई इज डायरेक्टली ना इज इक्वल टू को प्रोपोर्शनल में बदलिए, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, आप राइट हैंड साइड की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और राइट हैंड साइड की क्वांटिटी घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी भी क्या होगी, घटेगी। देखिए पहले केस में देखिए वोल्टेज 60 था ना, V कितना था 60, तो करंट कितना था 4। दूसरे केस में देखिए V डबल हो गया है ना 120, तो I भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, 8 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, मतलब V को बढ़ा रहे हैं तो I भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यही होता है, V बढ़ा ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा ना, राइट हैंड साइड को बढ़ाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगा। उसी तरह से हम वोल्टेज को बढ़ाए है कि नहीं बढ़ाए, तो करंट की वैल्यू भी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, 4 से कितना हो गया है 8, ठीक है ना। तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस बढ़ाने पर करंट की वैल्यू कम होती है। याद रखिएगा ना, करंट जो होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उससे करंट कम फ्लो होता है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जब घटाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। इसको बढ़ाने पर ये घटेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये 1/r लिखे हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी, लेकिन ये पहला केस देखिए वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। इससे ये पता चल रहा है ना, यहाँ पे 4 एम्पियर से कितना हो गया है 8 एम्पियर, डबल हो गया है करंट। वोल्टेज को डबल किए हैं तो करंट भी क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो ये न्यूमेरिकल हो गया ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।